आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास में कि शब्दों को अंकों में इजीली तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं। जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, अरब इस तरीके से होता है। हम लोग देखते हैं जो हज़ार का होता है दो पार्ट होता है, ये हज़ार का पार्ट है 10,000 का, लाख का दो पार्ट होते हैं, लाख 10 लाख, करोड़ के दो पार्ट, ये देखते हैं यहाँ पर करोड़ 10 करोड़, अरब के अरब 10 अरब इस तरीके से होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इकाई के लिए एक कॉलम, दहाई के लिए एक कॉलम, सैकड़ा के लिए एक कॉलम, हज़ार के लिए दो कॉलम है जहाँ पर हज़ार और 10,000, लाख के लिए दो कॉलम, करोड़ के लिए दो कॉलम, अरब के लिए दो कॉलम है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मान लीजिए अगर हमको 15 लाख लिखना हो, कितना लिखना हो 15 लाख, तो हम लोग क्या करते हैं लाख वाले में आते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए दो कॉलम हैं, तो हमारे पास कितना है दो अंक है। तो पहला अंक क्या करेंगे इसमें, पहला वाला अंक पहले वाले कॉलम में, दूसरा वाला अंक इस वाले कॉलम में। अब देखते हैं हमारा 15 हो गया, लेकिन लाख, अब यहाँ देखते हैं हमारा पूरा कॉलम, हमको बैक साइड का क्या करा पूरा कॉलम को फीड करना है, कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो 15 लाख है, हमने यहाँ पर 15 लाख है, एक पहले वाले अंक को पहले कॉलम में, दूसरे वाले अंक को दूसरे वाले कॉलम हमने लिख दिया। अब देखते हैं हमारा जो कॉलम खाली रह गए हैं, यहाँ पर हमारा कोई अंक नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने से क्या करेंगे, सब जगह क्या बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, जीरो। क्या बढ़ जाएगा, जीरो, यानी 15 लाख बराबर क्या हो जाएगा 15, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लग जाएंगे। अगर आपसे कोई कहेगा आप 5 लाख लिखिए, कितना लिखिए 5 लाख, हम देखते हैं 5 लाख की बात आती है, हम 5 लाख को देखते हैं तो 5 लाख कैसे लिखा जाता है। 5 लाख की बात है तो हम लोग लाख वाले कॉलम में आते हैं, यहाँ 5 लिखना है तो 5 के लिए दो कॉलम है, देखते हैं यहाँ पर दो कॉलम है, हमको पहले वाले कॉलम पहला अंक लिखना है, तो यहाँ हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कुछ भी और सिस्टम नहीं दिया हुआ कि क्या लिखना है, तो पूरा कॉलम क्या जा रहा है, खाली जा रहा है। तो जो कॉलम खाली जा रहे हैं उस कॉलम में क्या भरा जाएगा, जीरो भरा जाएगा। क्या भरा जाता है, जीरो भरा जाता है, यानी 5 लाख बराबर क्या हो जाएगा 5, उसको कितने जीरो 5 जीरो है, 5 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करिए जाए, अगर आपसे कोई कह दे कि आप लिखिए 1 करोड़, कितना लिखिए 1 करोड़, कितना लिखिए 1 करोड़, तो हम लोग क्या करेंगे करोड़ वाले कॉलम में आते हैं और उसमें लिखना कितना है 1 करोड़, तो पहले 1 लिखना है, इसका मतलब कितना होता है 1, तो हम लोग करोड़ वाले कॉलम पहले वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। उसके बाद कोई सिस्टम दिया नहीं है क्या लिखना है, तो कॉलम खाली जा रहे हैं पूरे, देखते हैं हम इस साइड बैक साइड चलते हैं, देखते हैं कितना कॉलम खाली जा रहा है, सभी कॉलम, जितने कॉलम खाली हैं उस स्थान में क्या भरा जाएगा, जीरो भरा जाएगा। देखते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 3 4 5 6 7 कॉलम खाली जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लिख के कितने जीरो लगा सकते हैं, 7 जीरो लगा सकते हैं। कितने जीरो, 7 जीरो, यानी जितने कॉलम खाली यहाँ क्या भरा जाएगा, जीरो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, जीरो भरा जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि आप लिखिए कितना 3000, कितना लिखिए 3000, अब 3000 की बात आती है, हम लोग देखते हैं 3000 की जो बात हो रही है, तो हम लोग हज़ार वाले कॉलम में आएंगे, किस में आएंगे, हज़ार वाले कॉलम में। तो हज़ार हमारा ये कॉलम है, इसमें वो कितना लिखना 3, इस 3 का मतलब 3 एक अकेला अंक होता है, तो इसके लिए दो कॉलम हज़ार में, तो पहले वाले कॉलम हम लोग 3 लिख देंगे, उसके बाद हज़ार वाले कॉलम में एक 3 आ गया, उसके बाद देखते हैं पूरा हमारा कॉलम क्या जा रहा है, खाली जा रहा था। हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम खाली जा रहा है यहाँ पे क्या फिट किया जाएगा, जीरो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, जीरो। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 3,000, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे 15,000 लिखिए, कितना लिखिए 15,000, तो हम बात करें 15,000 की, तो हम लोग देखते हैं 15,000 वाले कॉलम में हमको 15 लिखना है, तो पहले 15,000 वाले कॉलम 15 लिखेंगे, तो 15 5 यहाँ लिखा जाए, पहला वाला अंक पहले कॉलम, दूसरा वाला अंक दूसरे कॉलम में। अब देखते हैं हमारा पूरा ये तीनों कॉलम खाली जा रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा जाएगा, जीरो बढ़ा दिया जाएगा, तो हमारा 15,000 बराबर कितना हो जाएगा 15 ट्रिपल जीरो, 15, और जो कॉलम खाली था क्या गया, जीरो आ गया। अगर अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम कहा जाए कि आप ऐसा ना करके आप क्या लिखिए, आपसे कहा जाए कि 1,02,000 लिखिए, कितना लिखिए 1,02,000 मान लीजिए, 1,02,000 लिखिए। अब बात करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम, पहले आते हैं, पहले 1 लिखा हुआ, 1 के साथ देखते हैं क्या जुड़ा हुआ, लाख, ये हमारा एक सिस्टम हो गया। फिर 2 लिखा हुआ, 2 के साथ क्या जुड़ा है, हज़ार, तो हज़ार देखते हैं। अब देखते हैं जो 1 लिखा हुआ है, पहले हम लोग देखते हैं इस वाले 1 के साथ क्या जुड़ा है, लाख, तो लाख वाले कॉलम में चलते हैं, वहाँ क्या लिखना है 1 लिखना है, तो 1 लिखने के लिए लाख वाले में 2 कॉलम, पहले वाले कॉलम हम लोग 1 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा ये वाला सिस्टम हो गया, मतलब हमने लाख वाले कॉलम में 1 को लिख दिया है। अब चलते हैं दूसरे वाले, देखते हैं हज़ार वाले कॉलम को क्या लिखना है, 2 लिखना है, हज़ार वाले कॉलम में आते हैं, हमको 2 लिखना है, तो 2 पहले वाले कॉलम में लिख देंगे। अब देखते हैं इसके बाद मेरा कुछ भी सिस्टम आगे नहीं दिया क्या फिट करना, तब देखते हैं हमने 1 लिख दिया लाख वाले में, 2 लिख दिया हज़ार वाले में।
अब देखते हैं यहाँ पर ये बीच वाला कॉलम खाली जा रहा है, यहाँ पीछे कॉलम क्या जा रहा है, खाली जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो भरा देंगे। क्या यहाँ सब क्या भरा जाएगा, जीरो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, जीरो, यानी यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब हम लोग 1,02,000 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1,02,0,0,0 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1,02,000 इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमको फिट करना हो, क्या फिट करना हो, इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए कि आप लिखिए 10 करोड़, मान लीजिए 10 करोड़ 15,02,00,000। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम जो हमारा है, पहले देखते हैं, पहले हमारा 10 लिखा हो, 10 के साथ क्या जुड़ा हो, करोड़, तो ये हमारा एक सेट हो गया। उसके बाद देखते हैं 15 के साथ क्या लगा हुआ, लाख, तो हम लोग एक सेट हो गया। उसके बाद 2 के साथ क्या लगा हुआ, 100 लगा, तो हमारा ये तीसरा सेट हो गया। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग करोड़ वाले में चलते हैं। करोड़ में हमको क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो करोड़ वाले में आते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है, हमको 10 लिखना है, 10 ऐसे होता है। तो पहले वाले कॉलम में 0, उसके आगे वाले कॉलम में 1, हमारा ये 10 करोड़ का काम हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 15 साथ क्या लगा हुआ है, लाख, तो लाख वाले कॉलम में आते हैं, हमको क्या लिखना है, 15 लिखना है। तो पहले वाले कॉलम में 5 और दूसरे वाले कॉलम में 1, ये भी हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं लिखा हो 200, 100 वाले कॉलम में चलते हैं। तो 100 हमारा कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100। तो 100 वाले कॉलम में आते हैं, हमको क्या लिखना है, 2, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखते हैं हमारा पे, यहाँ पे देखते हैं जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है 10 करोड़ से, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, हमको पूरा लेफ्ट साइड इस साइड देखना है कि कितने कॉलम अब खाली रह गए। अब देखते हैं हमारा कॉलम ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, जितने कॉलम खाली रह गए यहाँ पे क्या आएगा, अब 0 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, यहाँ फिर 0, फिर 1, फिर 5, जितने कॉलम अब खाली रह गए यहाँ पे क्या आएगा, 0 0, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, 0 0। फिर उसके बाद 2 है, ये दोनों कॉलम खाली, तो इसके लिए क्या जाएगा, 0 0, क्या जाएगा, 0 0। इस तरीके से हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, शब्दों को अंकों में लिख सकते हैं। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हम मान लीजिए अगर हमको 5,20,000 लिखना हो, क्या लिखना हो, 5,20,000, तो 5 के साथ क्या लगा हुआ, लाख, और 20 हमारा क्या है, अकेला है। तो हम लोग देखते हैं, पहले लाख वाले इसमें चलते हैं, हमको क्या लिखना है, 5, तो हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 लाख वाला काम, तो लाख में 5 हम लोग लिख दिए, 5 लिख दिए। अब देखते हैं हमारा क्या लिखा हो, 20 लिखा हो। ये 20 हमारा क्या है, इकाई, दहाई, इसमें साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है कि यह 1000 में है, कि लाख में है, करोड़ में है, किस में है, कुछ भी नहीं लिखा हो। तो यानी हम इसको कहाँ ले चलेंगे, इकाई दहाई वाले प्लेस में ले चलेंगे। यानी 20 का मतलब क्या होता है, 2 0 होता है। तो हम लोग लास्ट वाले कॉलम में से पहले 0 भरेंगे, उसके बाद 2 भर देंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि इसके बीच में जो हमारा कॉलम है, इसके बीच 5 और इनके बीच में देखते हैं जो हमारा कॉलम है इस साइड का, पूरा देखते हैं कहाँ कहाँ खाली है, ये कॉलम खाली, ये कॉलम खाली, ये कॉलम खाली। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 लिख लेंगे, उसके बाद कितने कॉलम खाली, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे। उसके बाद 2 0, तो 2 0 लिख देंगे। उसी प्रकार अगर आपको लिखना हो 10,03,000, कितना लिखना हो, 10,03,000, तो 10 के साथ क्या लगा हुआ, लाख लगा हुआ है, 3 अकेला है। तो हम लोग देखते हैं लाख वाले में चलते हैं, लाख में चलते हैं, हमको कितना लिखना है, 10 लिखना है। कितना लिखना है, 10। 10 के लाख वाले कॉलम को कितने कॉलम है, 2 यहाँ कॉलम है, तो एक में लिखेंगे 0, एक में लिखेंगे 1, इस तरीके से लिखा जाता है। अब आगे चलते देखते हैं, हमको 3 लिखना है। 3 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी ये इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक कहाँ है, ये 3, एकदम लास्ट में चलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर 20 2 अंक रहता है, तो हम लोग पहले वाले कॉलम पहला, दूसरे वाले कॉलम दूसरा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 अंक है, तो हम लोग सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस कॉलम, इस 10 के बाद देखते हैं इस साइड के, देखते हैं कितने कॉलम खाली, देखते हैं ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम खाली है। 4 कॉलम खाली, यानी इसके स्थान पर क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो हम लोग पहले 10 लिख देते हैं, और उसके बाद जितने कॉलम खाली, 1 2 3 4, तो 4 0 और लगा देते हैं। उसके बाद 3 3, इस तरीके से हमारा क्या होगा, 10,03,000 हो गया। चलिए कुछ हम लोग एक्सरसाइज करके देखते हैं इसको। तो देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ 5,07,03,013। तो हम लोग देखते हैं 5 के साथ क्या लगा हुआ, करोड़, 7 के साथ क्या लगा हुआ, लाख, 3 के साथ क्या लगा हुआ, 1000, 13 हमारा क्या है, अकेला है। तो हम लोग करोड़ वाले कॉलम में चलते हैं, हमको क्या लिखना है, 5। तो करोड़ वाले कॉलम आते हैं 5, यहाँ पे 2 कॉलम है, तो पहले वाले कॉलम क्या लिखा जाएगा, 5, क्या लिखा जाएगा, 5। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है, इसका काम तो हो गया, 5 करोड़ वाले हो गया। इसके बाद चलते हैं 7 लाख। अब हम लोग लाख वाले कॉलम चलते हैं, क्या लिखेंगे, 7। तो लाख वाले कॉलम आते हैं, पहले 7 लिखना, तो इसके लिए 2 कॉलम, पहले वाले कॉलम में 7 लिखेंगे।
यहाँ पर हमारा क्या था 5 था। अगर हम आगे चलते हैं देखते हैं हमारा 3000 कह रहा है, तो लाख वाला काम हो गया, तब 3000 में चलते हैं, 1000 वाले में चलते हैं, क्या लिखना है 3000 वाले में 2 कॉलम है, पहले वाले कॉलम क्या लिखेंगे 3। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 13 को हम लोग देखते हैं सबसे इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, 1000 है, 1 सैकड़ा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे सबसे राइट साइड से चलते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 है तो हम लोग 13 ऐसे लिखते हैं, 3 उसके बाद 1। अब देखते हैं हमारा ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम खाली रह गया, हमको देखना अच्छा जो कॉलम खाली उसके स्थान पे क्या जाएंगे 0 आ जाएंगे, क्या जाएंगे 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, ये कॉलम खाली थी इसके स्थान पे 0, ये 7 है, उसके बाद ये कॉलम खाली थी 0, ये 3 आ गया, ये कॉलम खाली 0 आ गया, ये 1 3 तो 1 3 यानी इसके स्थान क्या जाएगा 0 आ जाएगा, इसके स्थान क्या जाएगा 0, इसके स्थान क्या जाएगा 0। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट चलते क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 5,07,03,013 हमारा कंप्लीट हो जाएगा नंबर। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 20,07,003 को अगर लिखना हो तो हम लोग देखेंगे 20 करोड़ वाले में चलते हैं, उसके बाद 7,000 को 1000 वाले में चलना पड़ेगा, 3 एकदम राइट साइड चलना होगा। तो करोड़ वाले में चलते हैं, करोड़ में चलते हैं, हमको क्या लिखना है 20 लिखना है। तो 20 हमारा ऐसा होता है 20 में लिए 2 कॉलम है तो हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 कॉलम है। उसके बाद देखते हैं 1000 के लिए कितना लिखना होगा 7, 1000 वाले कॉलम में चलते हैं, हमको कितना लिखना है 7, तो 7 2 कॉलम है, 1 कॉलम में क्या लिखा जाएगा 7। उसके बाद बात किया जाए 3 के 3 हमारा क्या है सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इस वाली लाइन में देखते हैं कि हमारा देखते हैं ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम खाली होगा, यहाँ पर ये कॉलम ये कॉलम। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 2 0 लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 कॉलम खाली, 3 0 और बढ़ा देंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 2 कॉलम और खाली है 2 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा 20,07,003 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 16,20,000 की, अगर हम लोग बात किया जाए 16,20,000 की, तो हम उसको देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। हमको लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, अब आप आसानी तरीके से इसको ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अब बात किया जाए तो 16 लाख 16 के साथ लाख लगा 20 अकेला है, तो हम लोग लाख वाले कॉलम में चलते हैं, वो क्या लिखना होगा 16 हमारा इस तरीके से होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 यहाँ 1 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद बात है 20 की, 20 के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे चलेंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे 02 लिखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने कॉलम खाली रहेंगे, देखते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 16 लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 कॉलम खाली, 3 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद 2 0 तो 2 0 लिख लेंगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 3,02,000 लिखना तो हम लोग लाख वाले कॉलम में चलेंगे, कितना लिखना है 3, तो लाख वाले कॉलम में आते हैं, हमको 3 लिखना है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। हमारा ये कॉलम हमको आगे कॉलम से मतलब नहीं, हमको पूरे पीछे कॉलम से मतलब है, देखते हैं उसमें कितना फिट होगा। तो लाख वाले कॉलम ने 3 लिख लिया, उसके बाद देखना है 200, तो 100 वाले कॉलम में चलना है, हमको 2 लिखना है, तो 100 वाला सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, इसमें हमको कितना लिखना है 2 लिखना है। अब हम बात करें तो इसमें देखते हैं और कुछ भी नंबर नहीं दिया क्या लिखना है, तो हम लोग देखते हैं जो कॉलम खाली है वहाँ पर हम लोग डैश बना के संभाल लेते हैं। अच्छा हमारे यहाँ पे 4 कॉलम खाली है, तो हम लोग देखते हैं पहले 3 है तो हम लोग 3 लिख लेते हैं, उसके बाद 1 2 कॉलम खाली 2 0 बढ़ा लेते हैं, उसके बाद 2 है तो 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 कॉलम फिर खाली 2 कॉलम 2 0 फिर बढ़ा लेते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। इस प्रकार से आप शब्दों को अंकों में ईजिली तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो हाँ, इसमें आप एक बात और याद रखेंगे, जैसे इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हो 5 करोड़, तो हम लोग करोड़ वाले कॉलम में चलते हैं, क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। अब यहाँ 5 लिखने के बाद 5 करोड़ लिखा हुआ है तो 5 करोड़ लिखा हुआ तो हम लोग करोड़ वाले कॉलम में 5 लिख ले। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने अंक आएंगे, एक इस साइड हम लोग चलते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब इसको हम लोग पूरा प्रोसेस में बनाएंगे तो कितने अंक आने चाहिए 8 अंक आने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4 4 दूनी 8 अंक आए हुए हमारे सही है। अगर हम लोग देखते हैं 20 करोड़ वाली बात है तो हम लोग करोड़ वाले में आते हैं, 20 लिखते हैं, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें हमारे कितने सिस्टम अंक आने चाहिए 9 अंक आने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 5 4 कितने 9 हो गए, 5 4 9 हो गए। अगर हम लोग 16 लाख की बात करते हैं, लाख वाले कॉलम में आते हैं, क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें यानी कितने अंक आने चाहिए 7 अंक आने चाहिए। देखते हैं 5 2 7 5 और 2 7 कितने 7 अंक आ गए। अगर हम लोग 3 लाख की बात किया जाए तो हम लोग 3 लाख वाले कॉलम में आते हैं, 3 लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने अंक आने चाहिए 6 अंक आने चाहिए। देखते हैं पूरा सॉल्व करने के बाद
3 3 6 यानी 6 अंक आए हुए। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपसे जो जीरो का मिस्टेक होता है वो मिस्टेक नहीं हो। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब दशमलव में संख्याएं दी गई हो तो दशमलव में संख्याओं को हम लोग अंकों में कैसे लिखते हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो टाइप 2 हम लोग देखते हैं जब दशमलव में संख्याएं दी जाती है तो उसको हम लोग कैसे अंकों में लिखते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 2005 दशमलव, क्या दिया हुआ है 2005 दशमलव, दशमलव यहाँ दिया हुआ है। दूसरे वाले में देखते हैं दशमलव यहाँ दिया और तीसरे में दशमलव यहाँ, इसमें यहाँ। तो हम लोग देखते हैं दशमलव से पहले जो संख्याएं होती हैं हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 2005, 2 के साथ क्या लगा हुआ है 1000, हज़ार वाले कॉलम में चलते हैं, हमको पहले 2 लिखना है। 1000 वाले कॉलम में लोग पहले 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखना है 5 लिखना है। क्या लिखना है 5, तो हम लोग इकाई वाले अंक में क्या लिख लेते हैं 5। अब हमारे 2 कॉलम खाली है तो इसके स्थान क्या जाएगा 0। तो हम लोग कितना लिख लेंगे इसके स्थान पे 2005, यानी इसके स्थान पे क्या जाएगा 00। उसके बाद क्या दिया है दशमलव, तो हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव। उसके बाद लिखा हो 3 4 2, तो वैसे हम लोग लिख लेंगे 3 4 2, यानी दशमलव के बाद जो भी संख्याएं दी जाती है उन्हें इंडिविजुअली ही लिखा जाता है। यानी जैसे दशमलव के बाद 3 4 2 है तो इसको 3 4 2 ऐसे लिखा जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 8,16,000, कितना लिखा 8,16,000, यानी हम लोग चलेंगे कहाँ लाख वाले, लाख में कितना लिखना होगा 8। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 8 वाले लाख वाले कॉलम में चलते हैं। लाख वाले कॉलम को कितना लिखना 8, यहाँ पे 2 कॉलम है तो पहले वाले कॉलम में 8 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना 16, तो 16 के साथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ कि उसको हज़ार में लिखना है, सैकड़ा किस में लिखना, तो हम लोग इसको लास्ट में इकाई दहाई वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है कि जितने कॉलम इसके बीच में बच जाते हैं उसके स्थान पर क्या जाएगा 0, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, कितने कॉलम खाली रहेगा 3 कॉलम, 3 0, उसके बाद 16। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हो दशमलव, तो हम लोग दशमलव लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा हो 03, तो हम लोग 03 लिख देंगे। उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा 708, कितना 700, 100 के स्थान पर क्या रहेगा 7 रहेगा। तो हम लोग सैकड़ा वाले स्थान पर क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा हो 700 हो गया हमारा। उसके बाद 8 लिखना है, तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। यहाँ हमारा 1 कॉलम खाली तो इसको 1 कॉलम का स्थान क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं क्या लिखते हैं 708। उसके बाद लिखा हो दशमलव, तो हम लोग दशमलव लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ 5 4, तो हम लोग 5 4 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ 913, तो हम लोग 100 वाले कॉलम में चलते हैं, पहले 9 लिखेंगे। 100 वाले कॉलम पहले हम लोग 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ 13, ये 900 हो गया, 100 वाले कॉलम में 9। 13 ये हमारा क्या होता है इकाई का अंक होता है इसमें, लेकिन 2 अंक होते हैं, इकाई दहाई दोनों स्थान पे ये फिट हो जाएगा। तो 13 हम लोग कैसे लिखेंगे 13, इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारा इसमें कोई कॉलम खाली नहीं है तो हम लोग पूरा लिख लेंगे 913। उसके बाद यहाँ लिखा हो दशमलव, तो हम लोग लगाएंगे दशमलव। उसके बाद 1 लिखा हो तो 1 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा टाइप 2 समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 3 में देखते हैं कि दशमलव वाले संख्याओं को हम लोग शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है 0.358। हम लोग क्या करें इसे कैसे लिखेंगे, दशमलव लिखा हुआ है, दशमलव हम लोग दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 3 3, उसके बाद 5 तो 5, उसके बाद 8 तो 8 लिख देंगे। अच्छा इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.358, ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हमको दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याएं रहती हैं उन्हें इंडिविजुअली मतलब अलग अलग पढ़ा जाता है। हम लोग इसको साथ में नहीं पढ़ सकते 35 60, ये नहीं 358 नहीं पढ़ सकते। इसको हम लोग पढ़ेंगे 0.358 पढ़ा जाता है दशमलव के बाद की संख्या है, जबकि पहले की संख्या है हम लोग सब साथ में पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ देखते हैं दशमलव लगा देंगे 0 0, 1 का स्थान पे 1, 3 का स्थान पे 3, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। फिर तीसरे वाले में देखते हैं दशमलव लगा देंगे, फिर 8 2, तो 8 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसी प्रकार चौथे में देखते हैं दशमलव लगा देंगे 0 0 0 0 5 5, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं दशमलव वाले शब्दों को अंकों में। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि शब्दों को रोमन में कैसे लिखें। तो हम लोग देखते हैं रोमन कितने सिंबल इस्तेमाल होते हैं 7 सिंबल। आई को 1 से, वी को 5 से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से, इस तरीके से प्रदर्शित किया था। हम यहाँ पर देखेंगे जो हमको शब्दों को रोमन में लिखना है तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसके पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग देखते थे, यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर 100 लिखा हुआ 100 हम लोग कॉलम में चलते हैं, देखते हैं 100 हमारा किससे डिनोट होता है C से, तो हम लोग क्या लिख लेंगे C। 5 को किससे डिनोट किया जाता है V से, तो हम लोग V लिख लेंगे। फिर यहाँ देखते हैं 500 तो 500 किससे हमारा डिनोट होता है D से, किससे D से, तो हम लोग D लिख लेंगे। उसके बाद 50 किससे डिनोट होता है L से, तो हम लोग क्या लिख देंगे L। उसके बाद देखते हैं 1000, तो 1000 किससे डिनोट होता है M से, तो हम लोग M लिख लेंगे। उसके बाद 100 किससे डिनोट होता है C से, तो हम लोग C लिख देंगे। फिर 3 किससे डिनोट होता है III से। इस तरीके से हम लोग शब्दों को रोमन में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।